अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाजरीन, आज हम आपको कुछ दिलचस्प खबरें और कुछ अहम खबरें बताएंगे कि किस तरह से डस्का के इलेक्शन के अंदर क्या धांधली हुई, किस तरह से की गई। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें किस तरह से उम्मीदवारों को की जिसे कहते हैं उनकी साख को तबाह करने के लिए पीटीआई के ट्रोल्स जो उनसे हैं शहबाज गिल की सरबराही में सरगर्म है। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ है वो किस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ा रही है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तो इन सब खबरों की तरफ हम आते हैं। हम सबसे पहले आपको बताते हैं जो डस्का में कल परसों जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें बड़े दिलचस्प, एक तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई, वो एक हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी सूबा पंजाब के उन्होंने गायब हो गए, किस तरह आईजी ने रिस्पॉन्ड ही ना किया, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने रिस्पॉन्ड ना किया, आईजी पंजाब जो है इनाम गनी उन्होंने रिस्पॉन्ड ना किया, इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर रात भर लापता रहे और अगली सुबह जब वापस आए तो वैसे हल्के में जो टर्न आउट था वो 35% था, लेकिन उनके पोलिंग बैग्स में से 88% यानी कि 88% टर्न आउट निकला। तो ये बड़ा ही मज़का खेज, मतलब हम तो ठीक है, हमें मालूम हो गया पिछले 2.5 साल में कि तहरीक इंसाफ को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन क्या इनको 2 नंबरी भी नहीं करनी आती? इतनी भूंडी और इतनी शर्मनाक और इतनी खुलेआम ये 2 नंबरी की गई कि सुबह 9 से लेके 5 बजे तक वोट कास्ट करने का वक्त था, पोलिंग का वक्त था, पोलिंग हुई 35%। शाम 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक पोलिंग बंद थी, लेकिन पोलिंग होगी उस दौरान 88%। कैसे हुआ ये? कैसे आपने इतने वोट कास्ट कर दिए और इतनी शर्मनाकी से कास्ट कर दिए? फिर एक वीडियो आई है एक प्रिजाइडिंग अफसर की भी अब कि जिनको भी स्पेशल ब्रांच ने और कुछ और खुफिया इदारों के एहलकारों ने जाके हरासा किया और कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में वोट लेके वापस नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ आएंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अब देखिए कि फिर इसका मतलब है कि वो 20 जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो फिर ऐसे ही किसी इंस्ट्रक्शन पर किसी और गाड़ी में गए और फिर सुबह 6 बजे तक ना पहुंच सके। कोई कह रहा है कि धुंध थी नहीं आ सका, कोई कह रहा है कि नींद आ गई थी मैं सो गया। इतने भूंडे किस्म के जवाब दिए जा रहे हैं, कौम को धोखा देने की यूं कोशिश की जा रही है, यूं मैंडेट चोरी किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये तहरीक इंसाफ की सीट भी नहीं थी। क्या हो गया अगर आप एक पहले से नून लीग की सीट थी वो दोबारा नशिस्त जीत भी जाते तो आप खड़े होकर कह सकते थे कि देखिए हमारे बयानियों को फर्क नहीं पड़ा, जो सीट पहले से नून लीग की थी। आपके बयानिए को तो केपी में फर्क पड़ा था, जहां पे आप प्रवेश खटक के नीचे आप सीट हार गए। तो चीज ये है, लेकिन अब हमें लगता है कि जब वो सीट ये हारे तो उसके बाद बदला लेने के लिए यहां पे गुंडागर्दी की गई। ये तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल है और फिर यही तहरीक इंसाफ ने जिसने इस भूंडे अंदाज में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, मैंडेट चोरी करने की कोशिश की, लोग कत्ल किए, 2 लोग वहां पे कत्ल हुए, प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लिया और उनके बैगों में वोट ठूंसे गए। वो तहरीक इंसाफ इस तरह का मैंडेट चोरी करने वाली कल से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उनके सेनेट के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत शुरू होगी, जिसमें वो शफाफ सेनेट इलेक्शन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मुतनासिब नुमाइंदगी हमारी यकीनी बनाई जाए सेनेट के अंदर। ये वो तहरीक इंसाफ है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भी सोचना चाहिए कि जहां पे इनको मौका मिले ये क्या करते हैं। अब ये हमारे आगे मजलूम बने खड़े हैं कि पैसे चल जाते हैं, हमारे एमपीएस खरीदने के लिए लोग मुतहर्रिक हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं पैसों के बैग लेके इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस को जरा गौर करना चाहिए। अगर बाकी चीज़ों पर गौर किया जा सकता तो इस पर भी गौर करें। मालूम नहीं डस्का के सेनेट इलेक्शन का तो खैर हमें पूरा यकीन है कोई सो मोटा नोटिस नहीं होगा, लेकिन बहरहाल तो इस तरह के जहां मामलात हो, इतनी शर्मनाकी से इलेक्शन चोरी किया जाए, वहां पर चार्जशीट जो इलेक्शन कमीशन की है वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ है। इस पर आईजी पुलिस को हटा देना चाहिए, आईजी पंजाब जो उनसे है, उस जिले की तमाम पुलिस को हटा देना चाहिए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटा देना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, चार्जशीट पेश होनी चाहिए कि कैसे ये हुआ। आपके पंजाब में, क्योंकि वफाक में भी आप वज़ीर आज़म है, आपकी ही पंजाब में हुकूमत है, आपकी ही इंतजामिया है, कैसे हुआ? आपका पंजाब को दिया हुआ चीफ सेक्रेटरी है, आपका पंजाब को दिया हुआ आईजी पंजाब है। तो ये
सब कुछ है। अब इसी तरह हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये तहरीके इंसाफ सेनेट इलेक्शन में हमने आपको बताया कि ये जो शफाफियत का वादा करते हैं, जो पैसों का कहते हैं कि पैसे चलने वाले हैं, वो जहांगीर तरीन के दर पर पहुंच चुके हैं। और जहांगीर तरीन के दर पर हम आपको आज बता रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ उनको मुतहर्रिक करने के लिए जहांगीर तरीन को इस्टेब्लिशमेंट ने दरअसल उनसे रब्ता किया। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हफीज़ शेख ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया, क्योंकि जहांगीर तरीन फैसलाबाद से राजा रियाज और बाज़ MNAs, जबकि साउथ पंजाब के तमाम MNAs जहांगीर तरीन को अभी भी रिपोर्ट करते हैं, और दीगर भी जो MNAs आपस यहाँ से लगा ली गई, जो जहांगीर तरीन के जहाज़ में चढ़कर बनी गाला आया और उसको तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया MNA MPA को, वो अभी भी जहांगीर तरीन को रिपोर्ट करता है। और अगर जहांगीर तरीन ने उनको कोई इशारा कर दिया तो वो PTI को वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने दोबारा जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। सरताज गुल साहिबा कह रही हैं कि बड़ा टाइमली रब्ता है, बड़ा टाइमली उनकी एंट्री है, यानी कि अब एक चीनी चोर के ज़रिए उसके पैसों से तहरीक इंसाफ खुद वोट खरीदेगी। ये है वो तहरीक इंसाफ जो वोट खरीदारी के खिलाफ कौमी असम्बली में, जो सेनेट में के इलेक्शन में ओपन बैलेट के लिए सदारती रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, वो खुद वोट खरीदने को फिर रही है एक चीनी चोर को, जिसको उन्होंने खुद चीनी चोर करार दिया अपने कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में। अब उसके दर पर पड़े हुए हैं। ये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सादिक और अमीन। यूं वो करते हैं, और जब नवाजने पे आते हैं तो मेरिट की हालत है, जो मेरिट बहुत करते थे तहरीक इंसाफ के। अब खातून अव्वल बुशरा बीबी जो उनसी हैं, उनकी बहन मरीम नियाज भट्टू को हायर एजुकेशन कमीशन में 8.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह पे मुकर्रर कर दिया गया डायरेक्टर। आप अंदाज़ा कीजिए 1 करोड़ जो नौकरियां देनी थी, ये ज़रा पूछे लोग वो कहाँ पर हैं। वो या तो रिटायर्ड जर्नैलों को, रिटायर्ड फौजी अफसरान को मिल रही हैं, या फिर वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान में मौजें लगी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया आपको पता है वो बहुत असर और रसूख रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर भी PTI के MNAs MPAs भी डरते हैं। इस्लामाबाद के 35 किलोमीटर के रेडियस में वो गुफ्तगू नहीं कोई करते ऐसी कि उनको डर होता है बुशरा बीबी सुन लेंगी, क्योंकि सारी बात है वो जादू टोना करती हैं, काला इल्म उनके पास है, तो वो उनके मोकलीन हैं जो उनको बता देते हैं। तो ऐसे में मरियम रियाज भट्टू जो उनकी बहन हमशीरा है बुशरा बीबी की, वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया की, वो अब 8.5 लाख रुपये माहाना हायर एजुकेशन कमीशन से लेंगी। ये वो हायर एजुकेशन कमीशन है जिसका बजट ही तहरीक इंसाफ के दौर में आके घट गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया की बहन को देने के लिए 8.5 लाख रुपये माहाना उनके पास ज़रूर होंगे। तो ये जहाँ पर मुल्क में हालात हो, वहाँ पर सादिक और अमीन बैठ के शफाफियत के लेक्चर देते हैं। और सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहा है, वहाँ पर किस तरह से ये लोगों को हरास कर रहे हैं। हम एक और आपको मिसाल देते हैं। हमने कुछ तहकीक की, जो पीपल्स पार्टी की एक उम्मीदवार हैं पलवशा खान, उनको पीपल्स पार्टी ने सिंध से खड़ा किया है और वो उनको सेनेट में लाना चाह रहे हैं। अब ये शहबाज गिल जो उनसे हैं, जो मशहूर ही ख़वातीन को हरास करने के मामले में हैं, ट्रोल करते हैं ख़वातीन एंकर्स को भी, उनको बदतमीज़ी करते हैं। उन्होंने एक पूरा सोशल मीडिया जो PTI का एक है बदबूदार, फिर ये लैप डॉग्स जो उनके यूट्यूबर्स हैं, इनके ज़रिए उन्होंने अब उनके ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। और इतने ये लोग जाहिल हैं कि थोड़ी सी बंदा इल्म हासिल कर ले तो लाजमी नहीं कि डॉक्टर लिखा हो तो आप अक्लमंद भी हो जाते हैं। जहालत आपके अंदर होती है। वो डॉक्टर शहबाज गिल में आप कभी वो मुंह खोलें तो आपको अंदाज़ा, आप सोचते हैं थोड़ी देर कि वाकई इसके नाम से डॉक्टर लगा हुआ है। तो वो लोग अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने गाड़ी जो शो की है वो कहाँ पर है। भाई जो गाड़ी उन्होंने शो की, समझिए ये 2020 तक के माली साल जो था, जून 2020 में जो ख़त्म हुआ जो टैक्स ईयर, वो इन मालूमात उन्होंने जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन में, अपने जो कागजात नामजदगी हैं, और उसके मुताबिक उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है उस गाड़ी के आगे ब्रैकेट में नाउ सोल्ड, कि वो 2020 जून तक, 30 जून तक तो उनके पास थी, लेकिन अब वो उस गाड़ी को फरोख्त कर चुकी हैं। इसी तरह एक और उन पर एतराज़ लगाया जा रहा है कि वो जो घर रखती हैं वो तो खाली प्लॉट है। इसमें भी जहालत का अंदाजा लगाइए। ये गूगल मैप से जहाँ से ये घूम रहे हैं, एसटी स्ट्रीट है, गली को प्लॉट करार देने में लगे हुए। थोड़ा सा जरा दिमाग लड़ाएं, घर वहाँ पर मौजूद है जो उनका रहायशी पता है, लेकिन क्या करें,
ट्रोल्स हैं, खुद तहकीक करनी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ भेज दी जाएगी कि पढ़ जो ये चीज़ लेके, तो पढ़ देंगे। ज़ुम्बीज़ हैं, अपनी तो कोई अकल है कोई नहीं। तो ये हालात हैं, और इनका चेहरा जो उनसे है वो शहबाज गिल है। आप अंदाज़ा करें कि शहबाज गिल क्या है, अस्तगफुरुल्लाह, मतलब कैसे कैसे लोग, ये सादिकों और अमीनों की हुकूमत है जो झूठा एफिडेविट दाखिल करने वाले फैसल वाडा को जो असूलन नाअहल हो जाने हैं उनको सेनेट में इसलिए लेके जा रही है कि वो नाअहल होंगे तो सीट से महरूम ना हो जाए, उनको सेनेट में लेके जा रही है। ये है सादिक और अमीन, और उनको सेनेट में ले जाने के लिए ओपन बैलेट मांग रही है सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते हुए। वाह, क्या मौजे हैं, और ये मौजे पाकिस्तान में हो रहे हैं। बहरहाल हम आपको इन मामला पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।